Now, in this first example, we are going to implement a generic class. ये बिल्कुल पहला एग्जाम्पल है generics का. हम बिल्कुल बेसिक generic क्लास बनाएंगे. Now, मैंने एक क्लास बनाई Gen1. मैंने एक क्लास बनाई Gen1. ध्यान से देखिए, क्लास के आगे मैंने एंगुलर ब्रैकेट में t लिखा है. इस t को हम क्या बोलेंगे? पैरामीटराइज टाइप. मैंने बोला इस t को हम क्या बोलेंगे? पैरामीटराइज टाइप. आप इसको कन्वेंशन है कि पैरामीटराइज टाइप को अपर केस में लिखते हैं. मैंने बोला कन्वेंशन है कि पैरामीटराइज टाइप्स दे आर रिटन विद इन अपर केस, है ना. तो कोई भी क्लास जो पैरामीटराइज टाइप यूज कर रही है उसको हम जेनरिक क्लास बोल सकते हैं. तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई भी क्लास जो पैरामीटराइज टाइप यूज कर रही है उसको हम जेनरिक क्लास बोल सकते हैं. तो भाई यहाँ पे हम क्लास बनाते समय डेटा टाइप नहीं बताएंगे, लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय डेटा टाइप बताएंगे. जब क्लास बनाएंगे तो हम इसको बोलेंगे पैरामीटराइज टाइप. तो टी क्या है? एक पैरामीटराइज टाइप है. ए का टाइप क्या है? टी. नाउ मुझसे एक ने पूछा भाई पैरामीटराइज टाइप क्या होते हैं. मैंने बोला पैरामीटराइज टाइप कैन बी एनी रेफरेंस टाइप. मैंने पहले भी बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में कि पैरामीटराइज टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं हो सकते. इट शुड ओनली बी अ रेफरेंस टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप. तो टी एक पैरामीटराइज टाइप है. ए का टाइप क्या है? टी. मैंने बोला ए का टाइप क्या है? टी. ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. मैंने बोला ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या आया? ए आया. मैंने बोला इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या आया? ए आया, है ना. जब भी मेंबर डेटा और आर्ग्यूमेंट का नाम सेम होता है हम दिस लिखते हैं. तो दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज पैरामीटराइज टाइप कैन बी रिसीव्ड एज एन आर्ग्यूमेंट. पैरामीटराइज टाइप आर्ग्यूमेंट आ सकता है. यहाँ पे टी आर्ग्यूमेंट आ रहा है. एग्जैक्टली सेट ए में भी टी क्या आ रहा है? आर्ग्यूमेंट आ रहा है. मैंने बोला सेट ए में भी टी क्या आ रहा है? आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना. ए में आया टी की, ए का टाइप टी है. दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए. गेट ए क्या कर रहा है? टी को फेच कर रहा है. गेट ए को फेच कर रहा है. ए का टाइप टी है. फिर से रिपीट करूंगा, गेट ए को फेच कर रहा है. ए का टाइप क्या है? टी है. तो भाई पैरामीटराइज टाइप आर्ग्यूमेंट आ सकता है. पैरामीटराइज टाइप को आप रिटर्न भी कर सकते हो. पैरामीटराइज टाइप को आप रिटर्न भी कर सकते हो. ये टी क्या है? टी एक पैरामीटराइज टाइप है. और व्हाट इज पैरामीटराइज? इट कैन बी एनी रेफरेंस टाइप. अभी हम टी लिख रहे हैं, क्लास बनाते समय टी लिखेंगे, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बता देंगे टी क्या है. ठीक है भाई. अब आगे मैंने एक मेथड बनाया है शो टाइप. मैंने बोला आगे मैंने एक मेथड बनाया है. मेथड का नाम क्या है? शो टाइप. मैंने बोला टाइप ऑफ टी इज ए डॉट गेट क्लास. गेट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है जो ऑब्जेक्ट की क्लास रिटर्न करेगा. क्लास टाइप का क्लास रिटर्न करता है. डॉट गेट नेम क्या रिटर्न करेगा? क्लास का नाम. ए डॉट गेट क्लास क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की क्लास रिटर्न करेगा. डॉट गेट नेम क्लास का क्या रिटर्न करेगा? नाम. ठीक है भाई. तो शो टाइप का टी कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कर रहा है कि टाइप ऑफ टी क्या है. तो फिर से देखो भाई, मैंने एक जेनरिक क्लास बनाई. मैं इसको जेनरिक क्लास क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्लास के नाम के आगे मैंने एंगुलर ब्रैकेट में एक पैरामीटराइज टाइप बताया है टी. टी एक पैरामीटराइज टाइप है. टी कैन बी एनी रेफरेंस टाइप. टी कैन नॉट बी अ प्रिमिटिव डेटा टाइप. ठीक है भाई. जब भी जेनरिक क्लास बनाते हैं, क्लास के नाम के आगे एंगुलर ब्रैकेट में पैरामीटराइज टाइप लिखते हैं. ठीक है भाई. ए का टाइप क्या है? टी. कंस्ट्रक्टर में टी आर्ग्यूमेंट आया, सेट में टी आर्ग्यूमेंट आया, गेट में टी को हम क्या कर रहे हैं? फेच कर रहे हैं. शो टाइप टी का क्या बता रहा है? टाइप बता रहा है कि टाइप ऑफ टी इज ए डॉट क्लास डॉट गेट नेम. अब मैंने क्या किया भाई? मैंने क्या किया भाई? व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन ओवर हियर इज, मैंने क्या किया? मैंने बोला Gen1. अब मैंने टी की जगह क्या लिखा? इंटीजर लिखा. मैंने बोला Gen1 टी की जगह पे क्या लिखा? इंटीजर. तो मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं कि भाई टी एक इंटीजर वैल्यू है. ध्यान से देखो, आईएनटी नहीं लिख रहा. आईएनटी लिख भी नहीं सकता क्योंकि प्रिमिटिव तो आप यूज ही नहीं कर सकते. तो मैं आईएनटी की जगह इंटीजर लिख रहा हूं, रैपर क्लास लिख रहा हूं. ओबीजे इज इक्वल टू न्यू Gen1. टाइप क्या है इसका? इंटीजर. मैंने बोला टाइप क्या है इसका भाई? इंटीजर. ठीक है भाई. तो जब हमने क्लास बनाई तो हमने पैरामीटराइज टाइप टी लिखा था, लेकिन अब जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने बोला टी एक इंटीजर वैल्यू है. तो मतलब ओबीजे में ए की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी. अब सेट ए क्या कर रहा है? इंटीजर डाल रहा है. 10 डाला. ठीक है भाई. गेट ए क्या करेगा? 10 को फेच करेगा. सेट ए 10 डाल रहा है. गेट ए. एक ध्यान देने वाली बात, जब हमने सेट ए में 10 लिखा
तो ए के अंदर 10 आया और हमने 10 को ए में असाइन कर दिया ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या, आपको जेनरिक्स में टाइपकास्टिंग नहीं करनी पड़ती, टाइपकास्टिंग अपने आप हो गई। तो टी अपने आप इंटीजर में बदल गया भाई, है ना। शो टाइप वैल्यू ऑफ बताएगा, ओबीजे डॉट गेट ए 10 रिटर्न करेगा। शो टाइप कंसोल विंडो पे क्या लिखेगा, टाइप ऑफ टी इज जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर। तो ओबीजे के केस में टी एक इंटीजर वैल्यू है। मैंने क्या बोला, ओबीजे के केस में टी एक इंटीजर वैल्यू है। ओबीजे 1 के केस में टी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। मैंने बोला ओबीजे 1 के केस में टी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। भाई जब जेनरिक्स आए थे जावा 5 में तो आपको एंगुलर ब्रैकेट में दोनों जगह लिखना पड़ता था कि भाई ये स्ट्रिंग है, और लेफ्ट हैंड साइड भी हम एंगुलर ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखते थे, राइट हैंड साइड भी एंगुलर ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखते थे। लेकिन जावा 8 ऑनवर्ड्स अगर आप खाली लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो, राइट हैंड साइड नहीं लिखते तो भी काम चल जाएगा, है ना। अगर दोनों तरफ सेम है तो लेफ्ट साइड लिखोगे तो राइट साइड ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड इंटीजर लिखा है, इक्वल टू के लेफ्ट भी और राइट भी एंगुलर ब्रैकेट्स में। यहाँ खाली लेफ्ट लिखा है, राइट नहीं लिखा, तो राइट ऑटोमेटिकली विल बी स्ट्रिंग। तो आप चाहो तो ब्रैकेट खाली छोड़ सकते हो। तो सेट ए क्या करेगा, ए में वेलकम डालेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी का टाइप वेलकम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी का टाइप वेलकम है। गेट ए क्या रिटर्न करेगा, वेलकम। शो टाइप क्या बताएगा, टाइप ऑफ टी इज जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग है। फुली क्वालिफाइड क्लास नेम बताता है। फुली क्वालिफाइड बोले तो पैकेज के साथ क्लास का नाम बताएगा। फुली क्वालिफाइड का मतलब क्या है, पैकेज के साथ काय का नाम बताएगा, क्लास का नाम बताएगा। नाउ दिस लाइन विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। मैंने बोला दिस लाइन विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। इस लाइन में कंपाइलेशन एरर आएगा। क्यों आएगा, हाँ हम प्रिमिटिव यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट राइट INT बट यू कैन राइट व्हाट, इंटीजर। तो मैं फिर से बोलूंगा, क्लास बनाते समय हमने टी लिखा था, पैरामीटराइज टाइप लिखा था। क्लास बनाते समय हमने टी लिखा था, पैरामीटराइज टाइप लिखा था। ऑब्जेक्ट बनाते समय हमने बोला टी एक इंटीजर होगा। ऑब्जेक्ट बनाते समय हमने क्या बोला, व्हाट विल बी टी, टी विल बी एन इंटीजर। ठीक है भाई, यहां पे हमने क्या बोला, व्हाट विल बी टी, टी विल बी अ स्ट्रिंग। क्या टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, नहीं, अपने आप हो जाती है। क्या लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ लिखना है, हाँ भाई जब इंट्रोड्यूस होता था तो दोनों तरफ लिखते थे, लेकिन आगे जाके शॉर्टकट आ गया, आप खाली लेफ्ट साइड लिखोगे तो राइट साइड अपने आप ले लेगा, दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है ना। और सेट ए वेलकम डाला, गेट ए वेलकम। इस लाइन में एरर क्यों आएगा, क्योंकि टी के लिए आप केवल रेफरेंस टाइप यूज कर सकते हो, प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ जेनरिक क्लास। हम इसको कंपाइल और इंटरप्रेट करके देखते हैं। आई कैन सी द आउटपुट, वैल्यू 10 क्या बता रहा है, टाइप इज जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर वेलकम, और टाइप इज क्या बता रहा है ना। पहले केस में क्या बता रहा है, वैल्यू इज 10, गेट ए 10 फेच कर रहा है। टाइप क्या बता रहा है, इंटीजर बता रहा है, और आगे क्या बता रहा है, वैल्यू वेलकम, और टाइप इज व्हाट, स्ट्रिंग।